जोहार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि 23 फरवरी से पंचम विधानसभा का आखिरी बजट सत्र शुरू हुआ था। पहले ही दिन हालांकि सदन काफी हंगामेदार रहा, जहां पक्ष और विपक्ष अपनी पूरी तैयारियों के साथ सदन में आए थे। जहां एक ओर जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक का मामला ने तूल पकड़ा, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे हंगामेदार सत्र के बीच चंपई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट 4,851 करोड़ का पेश किया। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर के सत्ताधारी विधायक लगातार यह बात बोलते हुए नजर आए कि एसआईटी का गठन हो चुका है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन इस बीच बीजेपी काफी हमलावर नजर आई। वो लगातार इस पूरे पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग करती हुई नजर आई। सीबीआई वाली बात पर सत्ताधारी विधायक का यह कहना है कि जब बीजेपी जैसी पार्टी को अपने राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है और हर बात में वो ईडी और सीबीआई को इन्वॉल्व करते हैं, इसके पीछे की मंशा आप समझ सकते हैं, ऐसा सत्ताधारी विधायक कहते हुए नजर आए। वहीं प्रदीप यादव यह बोलते हुए नजर आए कि झारखंड ही ऐसा राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक का मामला हुआ है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पेपर लीक का मामला हुआ है और टोटल 43 ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा है जहां पर पेपर लीक हुए हैं। यह मामला पूरा का पूरा है, ये गंभीर विषय है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एसआईटी पर भरोसा ना जताते हुए बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, यह उचित नहीं है। और केंद्र की एजेंसी को ईडी और आपके सीबीआई को केंद्र के अधीन बताया यहाँ पर सारे जितने भी विधायक सत्ताधारी विधायक थे। आपको बता दें आज हम विधानसभा सत्र में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर विधानसभा परिसर में उपस्थित है और यहाँ से तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। आपको बता दें यह कि आज दूसरा दिन है विधानसभा का और देखना है कि जो अनुपूरक बजट है वह किस तरह से झारखंड वासियों के लिए हितकारी होगा, कितनी परियोजनाएं किनके झोली में गिरेगी और क्या यह बजट सत्र कुछ नए आयाम लेकर के आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अपने सहयोगी निहित के साथ मैं गायत्री शर्मा, आदिवासी दुनिया न्यूज, रांची के लिए। आज झारखंड विधानसभा के माध्यम से हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और वह कार्यस्थगन प्रस्ताव जेएसएससी की जो परीक्षा में धांधलियां हुई है और जब नौजवान इस धांधली को लेकर के सड़कों पर सरकार का एहसास करते हैं तो उस पर सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की है और इसीलिए इसकी सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा की मांग को लेकर के सदन के अंदर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है कि सरकार सारे काम छोड़ करके प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के जो सवाल है उसकी परीक्षा लेने में जो धांधली हुई है इसकी सीबीआई से सरकार जांच कराए। लाखों युवाओं का भविष्य का सवाल है। इन्होंने सरकार ने क्वेश्चन को बेच दिया है, सो बेच करके सो अपने लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया और अभी तक चाहे वह जेएसएससी का मामला हो या जेपीएससी का मामला हो, सभी जगह सो गड़बड़ियाँ किया है। वैसे यह उजागर होने के बाद इन्होंने सो ये एसआईटी गठन करने की बात करती है। एसआईटी गठन में कनीय पदाधिकारी वरीय पदाधिकारी पर जांच नहीं कर सकते हैं, इसलिए खाना पूर्ति करने का काम किया इन्होंने। जब तक सीबीआई की जांच होगी तब तक सो दूध का दूध पानी पानी नहीं है, सो फैसला हो सकता है और युवाओं को न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए एसआईटी के बदले में सीबीआई जांच का आदेश दे सरकार, और जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं देती है तब तक हम लोग सरकार को चलने देंगे। उनको बाध्य करेंगे कि आप सीबीआई जांच करके युवाओं को ऐसा न्याय दें। युवाओं का रोजगार भी बेच दे रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम आज शोभरात है और समस्त झारखंड वासियों को मैं शोभरात की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी ओर रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने यहाँ के युवाओं का करियर बर्बाद कर दिया। सरकार हमारी है लेकिन तंत्र हमारे नहीं है और निश्चित तौर पर अब उस तंत्र को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। 2024 में जो जेसीएससी हुआ और जेपीएससी को बर्बाद भाजपा ने किया। शुरुआत में घर का जो बुनियाद है, नींव है, इसको कमज़ोर कर दिया। युवाओं का भविष्य को बेच दिया इन भाजपाइयों ने और ये नकली आंसू निकाल रहे हैं और धरना दे रहे हैं। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इनके बहकाव में मत आइए। छात्र छात्राएं हमारे हैं और आज सीएम से भी हम मिले थे कि जेसीएससी का जो एग्ज़ाम सब पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। और जो अभी एग्ज़ाम होना है, तो जो एग्ज़ाम होना है ये लोग जानबूझकर, भाजपा के लोग जानबूझकर चाह रहे हैं जेसीएल का जो एग्ज़ाम वगैरह होना है, भाजपा चाहती है कि और हम लेंदी कर दें, एग्ज़ाम ना हो। ठीक
ठीक है, एग्ज़ाम में अगर गड़बड़ियाँ हुई है तो उसके लिए जांच एजेंसियां हैं, हमारी जांच काम कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा मांग होगा कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराए। इरफान जी दोबारा नहीं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सीबीआई जांच ये लेंदी प्रोसेस है, युवाओं का भविष्य को टालना चाहती है कि हम चुनाव में चले जाएं और ये आरोप हम पे लगे कि हमारी सरकार ने युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया। अभी हमारा मांग है, बीजेपी अगर सच्चे दिल से चाहती है तो वो हमें समर्थन करे। हम चाहते हैं कि 15 दिनों के अंदर सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए और 10 या 15 दिन में रिजल्ट निकाला जाए। ये मांग होगा, भाजपा को ये मांग करना चाहिए। और सीबीआई जांच, अब क्यों भाई सीबीआई जांच कीजिएगा तो फिर 2 साल बर्बाद हो जाएंगे हमारे छात्रों का। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये भाजपा के लोग होंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तमाम झारखंड के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये भाजपाइयों को आप लोग दूर रहिए। आप लोग, हमें चिंता है युवाओं की। हमें इरफान जी गड़बड़ी तो हुई है ना, ये तो गड़बड़ी हुई तो मैं कहाँ नहीं मान रहा हूँ। गड़बड़ी हुई तब ने दोबारा एग्जाम की मैं मांग कर रहा हूँ। और गड़बड़ी कहाँ नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी हुई, क्या भाजपा बैठेंगे क्या उसके? उत्तर प्रदेश में करोड़ युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या भाजपा बैठेंगी क्या? होगी तो झारखंड में भी गड़बड़ी होगी। नहीं, उसकी चिंता हमें है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि आप गड़बड़ी पकड़ रहे हैं तो आप मांग कीजिए ना कि सरकार से कि जल्द से जल्द एग्जाम करा दे। ये मांग जूम आगे कोई नहीं जा रहा जब वो कांग्रेस सरकार शर्म करो, की सीबीआई जांच करनी होगी। इससे जांच हो, उससे जांच हो, पता नहीं वो किसी एजेंसी से जांच कराना चाहते तो उस एजेंसी पे और डाउट होने लगता है, क्योंकि उनका तो सारा इंस्टीट्यूशन तो वो धीरे धीरे उसको अपने मतलब पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ही यूज कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि जांच तो ऑलरेडी सरकार कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है, पर क्या इससे जो युवा है उनके साथ इससे न्याय होगा? क्या उनका भविष्य सुधर जाएगा एक कार्रवाई से? सबसे पहले तो जल्दी से उनका जो समय खराब हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए, उनका जो एज खराब हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए तुरंत एग्ज़ाम उनके सही समय सीमा तक और एज पे राहत देते हुए, और जो लोकल हैं उसको मतलब हर हाल में सुनिश्चित करते हुए कि उनको ये अवसर पूरा दिया जाए। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि हम इस पे 2-3 बिंदु से निराकरण के हल पे अब आने वाले हैं। तो अंदर की तकनीकी चीज़ हम लोगों को पता नहीं चल पाती है क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक मामला है, लेकिन हमारा ये दबाव बिल्कुल है कि स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। स्टूडेंट के साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है और उनका समय जा रहा है। कार्रवाई एक अलग विषय है, कार्रवाई से उनका कुछ भी भविष्य नहीं बनने वाला है। कार्रवाई तो होना चाहिए, वो अलग चीज़ है, उस पर उतना जोर ना डाल के जल्दी से इन सब